बीजेपी कांग्रेस के बीच भी में देखिए आया है आकाश सक्सेना जो कि कैंडिडेट हैं जी हाँ, भारतीय जनता मैं पार्टी रामपुर के। की तरफ ही जा रहा था। रामपुर में बीजेपी आगे चल रही है देवेंद्र, और इस बार सपा ने तो कहा है कि इलेक्शन काउंटरमैन करा दिया जाए, दोबारा इलेक्शन कराया जी हाँ बिल्कुल। और वहाँ से ये बात समझ में आनी शुरू हो गई थी कि आकाश सक्सेना को, जो कि जिन्होंने पूरा केस चलवाया था आजम खान के खिलाफ, जिस मकसद से उतारा गया था, शायद वो फलीभूत होता दिख रहा है। तो कम से कम रामपुर को लेकर जिस प्रकार के संकेत मिल रहे थे, अभी तक के रुझान में वही चीज़ दिख रही है। मैनपुरी में ऐसा लगता है कि 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल मार्जिन दे देंगे डिम्पल यादव को। वहाँ कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 2 कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ उनको। रजत जी, रामपुर में अपनी सभाओं में आजम खान ने ये बताया मैं कैसे 8x8 की कोठरी में मुझे रखा गया, 2 साल तक मेरा बेटा मेरे सामने वाले सेल में था, मेरी पत्नी को कितना परेशान किया गया, और उसके बाद वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा कराओ। आजम खान बहुत अच्छे ओरेटर हैं, रामपुर के लोगों से उनका एक कनेक्ट भी है, लेकिन जिस तरह के इल्ज़ाम उन पर लगे और उसके बाद तरह तरह के लोग सामने आए, किसने कहा कि मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, किसने कहा कि मेरे कॉलेज पर कब्जा कर लिया, इन बातों से उनको परेशानी हुई। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और दूसरा, कभी भी आजम खान को उनके घर में जाकर के इस तरह की टक्कर देने की हिम्मत बीजेपी ने नहीं की थी जिस तरह की हिम्मत योगी आदित्यनाथ ने की। और योगी आदित्यनाथ भी बहुत बड़े फाइटर हैं, इसका नुकसान जरूर आजम खान को हो सकता है। तो मैनपुरी से डिंपल आगे चल रही हैं, रामपुर से और खतौली से बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चल रहे हैं। दोनों विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा आगे, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में इस वक्त डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से वो आगे चल रही हैं। और आप देखिए जो बदल नहीं रहा है फासला, वो हिमाचल में अब 68 में से 48 सीटों का ट्रेंड है सामने। 24 पर भाजपा और कांग्रेस 22 सीट पर आगे चल रही है। 2 पर अन्य हैं। ये अन्य कौन हो सकते हैं मनोज जी? बागी हो सकते हैं इनमें? हाँ, बीजेपी के बागी ने काफी हिमाचल में परेशान कर रखा है और बीजेपी के आंकड़े कम दिख रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी के बागियों का रहा है। कांग्रेस आगे हो गई 1 सीट से। हाँ, वो मैंने बोला ना कि वो ज्यादा परेशानी उनके लिए वही है। कांग्रेसियों को जीने दोगे वैसे, मतलब नहीं, मोदी जी की एक खासियत है कि कुछ अपने साथ ला लेते हैं और कुछ कांग्रेस में छोड़ देते हैं, ताकि ये थोड़ी देर तो कम से कम खुश हो ले, आगे रिजल्ट जो भी आए। नहीं, मुझे लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस की अगर बढ़त दिख रही बीच बीच में, तो वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। जिस तरह से बागियों ने भारतीय जनता पार्टी को परेशान किया है, और ये सच है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी निजी प्रतिष्ठा उस तरह से दांव पर नहीं लगाई होती जो वो हर जगह लगाते हैं, लेकिन तो ये भी सच है कि अगर राहुल गांधी ने हिमाचल में और गुजरात में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी होती तो शायद और बेहतर करते। हाँ, वन साइडेड चुनाव नहीं हो। बोटाड से आम आदमी पार्टी आगे हो चुकी है, अब 1 सीट और। बोटाड सीट जो है वो पहले से इस बार ऐसा लग रहा था, मैंने अभी कुछ सीटों का जो जिक्र किया था उसमें बोटाड का भी था। बोटाड पे एक्चुअली जो गोपाल इटालिया हैं वो पहले बोटाड से लड़ने वाले थे और करीब पिछले 1.5 साल से वो उस सीट पे लगातार मेहनत कर रहे थे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और इस बार जब वोटिंग हो रही थी तब भी हमने कई लोगों से वहाँ बात की। बोटाड में इस बार ऐसा दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। और भावनगर से जीतू बघानी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लीड कर रहे हैं, उनकी वे मजबूत सीट मानी जा रही थी। 115 पर भाजपा आगे है, 58 पर कांग्रेस, 3 पर आम आदमी पार्टी। गुजरात की बोटाड से एक नई सीट जुड़ी है जहां पर आम आदमी पार्टी आगे है। और अन्य में आपको बता दें 2 पार्टियों की सीटें हैं, एक समाजवादी पार्टी की सीट है और एक बीटीपी की सीट है। और वहां हिमाचल प्रदेश में देखिए कांग्रेस आगे निकल गई है, 2 सीटों से आगे चल रही है भाजपा से। 26 और 28 का मार्जिन यहां पर चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि कम से कम हिमाचल में उसकी सरकार बनने ही जा रही है। और 29 हो गई अब बात करते करते कांग्रेस, और 26 पर है भारतीय जनता पार्टी। 68 में से 58 सीटों के रुझान जो हैं वो आपके सामने अब आ चुके हैं। अहमदाबाद में बीजेपी एक तरफा आगे, 15 सीटों पर आगे 21 में से, और 6 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल ये 2017 वाला ट्रेंड है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।